हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिजल्ट के ऊपर। आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको इंतज़ार रहता है आपके रिजल्ट का। और चाहे आप एग्ज़ाम पूर्ण देखा जाए मन के साथ दिए हों और चाहे आंशिक मन के साथ, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं कि कितने स्कोर पे आपका नेट का एग्ज़ाम क्या चाहे कैटेगरी 2 हो और चाहे कैटेगरी 3 हो, क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें, देखिए रूल जो है सबसे पहले वो आप समझ लीजिए। आपके नेट के एग्ज़ाम का जो रूल है कैटेगरी 3 यानी पीएचडी ओनली, कैटेगरी 2 असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। कैटेगरी 1 इसका देखा जाए अलग अलग रूल है। सबसे पहले बात किया जाए कैटेगरी 3 का। देखिए जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए 1000 लोग एग्जाम में अपीयर हुए, ठीक है, तो इसके 10% लोग का सिलेक्शन हो जाता है कैटेगरी 3 के लिए यानी पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो टॉप के स्कोरर रहते हैं कैटेगरी वाइज, उनमें से देखा जाए तो 10% लोगों का सिलेक्शन होता है कैटेगरी 3। यानी कि अगर देखा जाए तो 1000 में से 100 कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए, कैटेगरी 3। अब बता दें कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अपीयर होते हैं यानी 1000 कैंडिडेट अपीयर हैं, तो इसमें से आपका 6% लोग कैटेगरी 2 के लिए देखा जाए क्वालिफाई करते हैं। यानी 1000 का देखा जाए आपका जो 10% था वो था आपका 100, और 6% जो आपका 1000 का होगा वो होगा 60, यानी 60 लोग क्वालिफाई होंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैटेगरी 2 के लिए। अब बता दें कैटेगरी 3 के लिए जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं कैटेगरी 2 में यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, उसी में से 6% लोगों को सेलेक्ट किया जाता है आपके देखा जाए तो जेआरएफ के लिए। तो अगर 60 का यानी 60 कैंडिडेट अगर क्वालिफाई हुए हैं नेट का एग्ज़ाम 1000 में, तो इसी में से 6% लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। तो 60 का 6% अगर देखा जाए 3.6% होता है, तो लगभग 4 कैंडिडेट, ठीक है, क्वालिफाई होते हैं जेआरएफ अलग अलग कैटेगरी वाइज। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हो गया आपके सिलेक्शन का। और इसी के आधार पे आपको अब बताते हैं कि कैटेगरी 2 के लिए कितना स्कोर मिनिमम चाहिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और कैटेगरी आपके 3 के लिए कितना चाहिए। तो आपको बता दें, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो 160 से ऊपर अगर आपका स्कोर आएगा तो नेट आपका कैटेगरी 3 100% क्वालिफाई हो जाएगा। 150 अगर आप लोग देखा जाए ओबीसी से हैं, ठीक है, तो आपको 150, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो 150 से ऊपर स्कोर लाना पड़ेगा, तभी जाके आप पीएचडी में एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे कैटेगरी 3 के लिए, ठीक है। कैटेगरी 3 आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर देखा जाए तो एससी की बात किया जाए तो 140 नंबर से ऊपर, एसटी की बात किया जाए तो 135 नंबर के ऊपर, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो कई सारी सब कैटेगरियाँ हैं, 130 135 से ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है एग्जाम में, तो आपका देखा जाए तो ये कैटेगरी 3 निश्चित तौर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर निश्चित तौर पे आपका स्कोर अगर जाएगा कैटेगरी 3 आप क्वालिफाई कर जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से हो। और इसी के साथ आपको बता दें, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यानी नेट कैटेगरी 2 अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कितना स्कोर हमारा होना चाहिए, तो जो आपका कैटेगरी 3 का स्कोर है इसमें 20 मार्क्स देखा जाए ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका स्कोर उसके नियर अबाउट आता है तो आपके चांसेस बढ़िया रहेंगे आपके कैटेगरी 2 के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक एवरेज यहाँ पे कट ऑफ है, एवरेज मार्क है। अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो औसतन देखा जाए हर वर्ष इसी के आसपास आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कैटेगरी है 2 लोग क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अगर जेआरएफ कैटेगरी की बात किया जाए तो आपको बता दें कम से कम जो आप 20 मार्क्स ऐड करेंगे कैटेगरी 3 के स्कोर में, ठीक है, तो उस 20 में से और देखा जाए आपको ऐड कर लेना है, देखा जाए तो 20 से 25 मार्क्स और ऐड कर लेना है, तो जेआरएफ के लिए आपका देखा जाए यहाँ पे चांसेस का स्कोर दिखना शो हो जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।